नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा और माता पार्वती जी की आरती। साथ ही आप जानेंगे कि हरतालिका तीज के दिन शुभ मुहूर्त के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यह व्रत महान पुण्य देने वाला है। जो भी महिलाएं इस दिन व्रत को रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं, तो दूसरी ओर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन निराहार और निर्जल रहकर हरतालिका तीज का व्रत किया था। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज की व्रत कथा। साथ ही वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म को स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महत्व की कथा कही थी। भगवान भोलेनाथ बोले, हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न ना खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज में भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश दूर हो गए हों। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। हे महर्षि, यह तो एक हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह की निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण पूछा। तब तुमने बताया, मैंने हृदय में से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु भगवान से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ने देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो
साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं भी मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यदि यह सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज शुरू होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात में भारी स्तुति की से गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या से भगवान से मेरा प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैं अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यह था कि महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोजने में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना करा के महादेव जी से कराएंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनवांछित फल देता हूँ। इसीलिए सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। आरती। ब्रह्म सनातन देवी सुफल का दाता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। हरिकुल पद्म विनाशिनी, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा, देव बधू जहाँ गावत नृत्य करा गाता था। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सतयुग शील सुंदर नाम सती कहलाता, हिमाचल गर्जन में सखियन रंग रहता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हिम
विदारे हिमांचल से आता। सास भुजा तन धरि के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। श्रेष्ठ रूप तुम्हें जननी शिव संग रंग राता। नंदी भृंग बिन लही सारा मधमाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। देवन आरज गावत दे ताली। मन में रंग राता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया जी की। जो कोई गाता सदा सुखी रहता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता। तृतीय तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:22 से लेकर 6 सितंबर शुक्रवार को 3:01 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का शुभ मुहूर्त 6:01 से 8:32 तक। प्रदोष काल में 5:50 से लेकर 7:20 तक रहेगा। 6 सितंबर को सूर्योदय 6:14 में और शाम को सूर्यास्त 6:35 में होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:38 से सुबह 5:26 तक रहेगा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिसमें ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम शूलपाणाय नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम पशुपतये नमः।